नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, देश में चुनाव चल ही रहा है। तमाम खबरें आ रही हैं चुनाव को लेकर के, मतलब पूरे देश भर की खबरें आ रही हैं और जितनी पार्टियां हैं हमारे देश में वो सब अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ रही हैं। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि सरकार में है, सत्ता में है, तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी संसाधन के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में कोई संकट नहीं है और बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और उसने एक नैरेटिव भी तैयार किया है, खड़ा किया है कि भाई अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी। तो ये सब खबरें मतलब देखने में आती हैं। इसी में जो है एक ऐसे ही मन में विचार आया कि भाई मोदी जी ने 3 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए और ऐसे छोटे मोटे एमपी नहीं थे वो, मतलब बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे 2019 का तीनों। तो फिर मतलब ऐसा क्या मतलब हुआ कि इनके टिकट काट दिए मोदी जी ने। और फिर जब कारण समझ में आया कि भाई विचार किया कि क्या हो सकता है, तो जो कारण लगा वो मतलब उसको जानने के बाद, मतलब कारण भी खुद ही जाना, मतलब कहीं से पता नहीं लगा है, ना कोई रिसर्च हुई है, जो ऐसा महसूस हुआ कि क्यों काटा होगा। तो साहब फिर मतलब जब कारण जाना अपन ने, तो लगा फिर ये एक बात मतलब मन में आई कि ये इतनी दबी छुपी क्यों रह गई ये चीज़। क्योंकि मतलब मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए थी। जो कारण जाना है या जो मतलब खुद ही अपन ने निकाला है कारण, उसके बाद तो जो है मोदी जी की जबरदस्त प्रशंसा होनी चाहिए थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कोई हल्ला नहीं है, कोई शोर नहीं है और मतलब सब चुप बैठे हैं एकदम। भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है उससे लेकर के और पूरे संगठन में कोई मतलब चर्चा ही नहीं है किसी मोदी जी की मतलब प्रशंसा में या तारीफ में। और अगर मतलब आईटी सेल अगर ये तय कर लेता भाई इसको प्रचारित करना है और इसको मतलब नीचे तक पहुंचाना है, पर्कुलेट करना है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया है, और मोदी जी का जो मतलब हिंदुत्व है या मतलब भारतीय जनता पार्टी का, अब चूंकि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी और मोदी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो मोदी जी ही कहेंगे अपन, वो मतलब ठीक भी रहेगा। क्योंकि अब वो संकल्प पत्र आया भारतीय जनता पार्टी का तो मोदी की गारंटी ही लिखा है उसमें, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में। भाजपा छोटे में है मतलब। तो मोदी जी का चूंकि मामला बड़ा है एकदम और पूरी दुनिया में मतलब संसार में बजी रहा है डंका, तो खैर अगर आईटी सेल ये तय कर लेता कि इसको नीचे तक पहुंचाना है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है इस समय। कम से कम वो उस तरह का माहौल तो नहीं होता कि मतलब जहां वो घृणा फैलाई जा रही है, नफरती चीजें बांटी जा रही हैं और मतलब जरा जरा सी बात पे खाई पैदा हो जाती है। मतलब सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब राष्ट्रवाद और मतलब कौन देश का है कौन देश का नहीं है, ये सब मतलब जरा सा आप कुछ बोल दो तो आप देश के ही नहीं हो, इस तरह का जो माहौल है उस पर बहुत असर पड़ता और लोगों को ये समझ में आता कि भाई मोदी जी का मामला हटके है और वो इसीलिए मतलब मोदी जी की गारंटी चल रही है और मोदी मतलब कह रहे हैं कि इस बात की गारंटी उस बात की गारंटी। क्योंकि उनका तो सोच ही अलग है। ये जो 3 टिकट काटे हैं मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आप लोग सोच रहे होगे, आपके मन में आ रहा हो कि भाई है क्या, तो बता ही देते हैं साहब कि मतलब 3 जो एमपीज जिनके सिटिंग एमपीज जिनके टिकट काटे गए, उनमें पहला नाम जो है वो दिल्ली की एक सीट है पश्चिमी दिल्ली, वहाँ के एमपी थे प्रवेश वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे। मतलब 5.6 लाख 5,60,000 से ज्यादा वोटों से जो व्यक्ति चुनाव जीता हो, युवा नेता है, मतलब शायद दूसरी बार के एमपी थे वो, उनका टिकट काट दिया। दूसरा जो है वो रमेश भिदुड़ी का टिकट काट दिया, जो दक्षिण दिल्ली से सांसद थे और करीब 3,60,000 वोटों के अंतर से जीते थे, 3,60,000। ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से जीती थी और कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह को हरा कर जीती थी, और वो जीती थी 3,60,000 से ज्यादा वोटों से, वो भी जीती थी। इन तीनों के साथ टिकट काट दिए। अब प्रवेश वर्मा का टिकट क्यों कटा, मतलब इतनी चीजें मिल रही हैं, आप ये देखिए।
देखिए, वर्मा जी का टिकट इसलिए कटा, मतलब ये कारण ऐसा लगता है, मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी के दफ्तर से कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है कि भाई ये कारण है, निम्नलिखित कारण है इसलिए टिकट काटा गया है। ये मतलब समझ में आता है, ऐसा लगता है, क्योंकि मोदी जी की सोच अलग है एकदम। वो याद करिए 2 साल पहले की घटना, वो नुपुर शर्मा एक बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने टीवी डिबेट में एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिससे पार्टी ने और भारत सरकार ने अपने को तुरंत अलग किया था और ये कहा था कि भाई ये फ्रिंज एलिमेंट का काम है, इससे सरकार का या भारत का या भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और वो नुपुर शर्मा सस्पेंड कर दी गई थी 6 साल के लिए और उनका एक सहयोगी निष्कासित कर दिया गया था। अब नुपुर शर्मा कहाँ है, खैर वो अलग विषय हो जाएगा। तो इन तीनों के टिकट कट गए साहब। प्रवेश वर्मा ने करीब 7-8 साल पहले एक विवादास्पद बयान दिया था। वो ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए जो है मुसलमान वोट देते नहीं है और हमें मुसलमानों के वोट चाहिए भी नहीं है। इधर उन्होंने 2-3 साल पहले जो एक बयान दिया था वो और भी बढ़ के दिया था। उन्होंने अपील की थी कि भाई आप इनका बहिष्कार करो, इनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदो, इस तरह के बयान दिए थे। मतलब ये पब्लिक डोमेन में है ये सारे बयान। और रमेश बिधूड़ी ने मतलब 6 महीने पहले वो लोकसभा में जो दानिश अली भारतीय बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उनसे जो कुछ कहा था मतलब वो सब लोकसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। रमेश बिधूड़ी को नोटिस वोटिस भी दिया गया था और तमाम बातें हुई थी। तो वो सब आपको मालूम है कि उन्होंने, रमेश बिधूड़ी ने क्या क्या नहीं कहा था दानिश अली को, मतलब जबरदस्त अपशब्द कहे थे। और प्रज्ञा ठाकुर, मतलब उन्होंने तो जब पिछला चुनाव लड़ा तो नाथूराम गोडसे के बारे में ये टिप्पणी की थी, चुनाव के बीच कही थी कि भाई गोडसे जो है देशभक्त हैं, देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे। और अपने इस बयान को उन्होंने संसद में भी रिपीट किया था। बाद में माफ़ी भी मांगी थी, मगर मोदी जी ने कह दिया था, तभी कह दिया था कि मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा प्रज्ञा ठाकुर को। तो साहब ये तीनों टिकट कट गए। और प्रज्ञा ठाकुर ने बाद में फिर एक बयान और दिया था कि भाई मतलब वो लव जिहाद के मामले में कि अपने घरों में जो है चाकुओं को और छुरियों को मतलब उनकी धार जो है तेज करा के रखो, इस तरह के बयान दिए थे। अब मोदी जी मना करते रहते हैं। अब दिक्कत क्या है कि मतलब मोदी जी सभाओं में, मतलब जैसे आज अमरोहा में उन्होंने आगाज ही किया राम राम से, नमस्कार किया मतलब, लेकिन राम राम कहा। अब गांव देहात में सभी करते ही हैं राम राम। फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे आ गए वो और मतलब द्वारका भी चले गए और फिर तमाम उन्होंने बातें की। सनातन का जो है अपमान कर रहा है विपक्ष, सनातन की भी बात की, सारी बातें की उन्होंने, अपने अंदाज में की, अपनी शैली में की। मगर ये जो मतलब लोग बाग हैं वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उसमें मतलब आगे बढ़ जाता है मामला। फिर नतीजा क्या निकलता है, तो टिकट कट जाते हैं। तो ये टिकट कट गए। नुपुर शर्मा का कहाँ क्या पता ही नहीं है कुछ, वो अभी भी निलंबित हैं। तो अगर मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, आप कल्पना कीजिए कि अगर IT सेल या भारतीय जनता पार्टी इसको नीचे तक पहुंचाती, देखिए भाई ये काम हो गया। तो उनका जो नारा है, मतलब पवित्र नारा क्या है मोदी जी का? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब तो जुड़ गया उसमें G20 के बाद सबका प्रयास। इस पवित्र नारे में 4 चांद लग जाते, 4 चांद। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि इसको प्रसारित नहीं किया गया, जबकि इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। जो मतलब मोदी जी के आलोचक हैं, घनघोर आलोचक, जो गोदी मीडिया में शामिल नहीं है, उनको तारीफ करनी चाहिए। इतना मतलब देखिए आप क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप मतलब अपना ट्रैक छोड़ोगे और उल जलूल बातें करोगे तो नतीजा ये निकलेगा कि आप बैठा दिए जाओगे और आपको कारण भी नहीं बताया जाएगा। क्योंकि मतलब 6.25 लाख वोट से जीता जो व्यक्ति, और 4.25 लाख वोटों से जीते हैं। ठीक है, मतलब मोदी जी की लहर चल रही है या चल रही थी उन चुनावों में, तो मोदी जी के नाम पे तो सब जीत ही गए और बड़े बड़े अंतर से जीत गए। लेकिन फिर भी मतलब इतने अंतर से जीतने वालों को एक झटके में कोई कारण नहीं इसके अलावा, तो ये अपने को तो यही समझ में आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये मोदी जी ने जो किया है ये सही किया है कि नहीं किया है। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।